मशरिक़ वुस्ता पर इस वक्त पूरी दुनिया की नजर है और लगातार हमारी नजर भी मशरिक़ वुस्ता पर बनी हुई है। जिस तरह के हालात हैं, क्योंकि पूरा मशरिक़ वुस्ता जंग की हालत में है। पूरा मशरिक़ वुस्ता एक तरह से मिडिल ईस्ट जल रहा है। आपको बताते चलें कि लगातार जिस तरह से इजराइल और ईरान के दरमियान यह जंग छिड़ी है, यह जंग का अब पूरी बिसात जो है एक तरह से पलट गई है। आप देखिए तो इस जंग का पूरा मंजर एक तरह से बदल चुका है। यह कहा जा रहा था कि इजराइल बहुत मजबूत है, इजराइल ईरान को एक तरह से मिट्टी चटा देगा, लेकिन धूल चटा देगा। लेकिन आप देखिए कि तस्वीर बिल्कुल बदल चुकी है। अब इजराइल परेशान है। ईरान ने जिस तरह से जवाबी हमला किया है, इजराइल चारों खाने चित हो गया है। इजराइल परेशान है। इजराइल में लोग थर थर कांप रहे हैं। जी हां, तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। आप देखिए कि शुमाली इजराइल से लेकर चाहे तल अबीब हो, बैत-याम हो, रहूत हो, यरूशलेम हो, ये सारे इलाके देखिए। आप तस्वीर देख सकते हैं कि किस तरह से शुमाली इजराइल इस वक्त धुआं धुआं है। इस वक्त जो तस्वीर आप देख रहे हैं, यह दरअसल इजराइल की तस्वीर है, गजा की तस्वीर नहीं है। जी हां, इजराइल की तस्वीर है। इजराइल में तबाही की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। इस विंडो में आप देखिए, अपने स्क्रीन पर आप देखिए, ये इजराइल की तबाही की तस्वीरें हैं। दरअसल आपको बताते चलें कि इजराइल ने जो हमला किया था, उसके बाद अब ईरान ने पलटवार किया है और ईरान के इस हमले में बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। खासतौर से तल अबीब की बात करें, इजराइल के अंदर जो आता है, बहुत अहम शहर है। बैत-याम की बात करें, बैत-याम इजराइल का बहुत अहम शहर है और बैत-याम में सबसे ज्यादा जानी नुकसान इजराइल को उठाना पड़ा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बैत-याम की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। रात में जिस वक्त ईरान ने पलटवार किया था, उस वक्त की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों को आप अच्छे से देख लीजिए। यह तस्वीर इजराइल की नाकामी की है, यह इजराइल की शिकस्त की तस्वीरें हैं। इजराइल एक तरह से शिकस्त खा रहा है इस जंग में अभी तक की, क्योंकि यहां पर लड़ाई शेर और बकरी के बीच एक तरह से थी और इजराइल को शेर माना जा रहा था। लेकिन बिल्कुल तस्वीर बदल गई है। जिस तरह से ईरान ने पलटवार किया है, जिस तरह से ईरान ने हमला किया है पलटकर इजराइल के ऊपर, इजराइल के दांत खट्टे कर दिए। इजराइल ने चारों खाने चित कर दिया है इजराइल को। इजराइल इस वक्त परेशान है। बेंयामिन नेतन्याहू अब परेशान है। अमेरिका से मदद मांग रहे हैं, जॉर्डन से मदद मांग रहे हैं, दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग जो मुल्क हैं, वहां पर अब बेंयामिन नेतन्याहू उनसे मदद मांग रहे हैं। और यह एक तरह से दर्शाता है, यह एक तरह से साबित करता है कि इजराइल इस वक्त घुटनों पर आ गया है। और यह तस्वीर आप देखिए, हलचल मची हुई है इजराइल के अंदर। इजराइल के अंदर लोग घरों से बाहर निकल आए हैं, क्योंकि कई इमारतें तबाह हो गई हैं, कई शहर बुरी तरह से हमले की जद में है, ईरान की जद में है। चाहे तल अबीब की बात करें, बैत-याम की बात करें। बैत-याम के बारे में इस वक्त बहुत बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि बहुत बड़ा हमला ईरान ने बैत-याम शहर में किया है। बैत-याम बहुत इंपॉर्टेंट शहर है इजराइल का। बैत-याम में ईरान ने जो अभी अभी हमला किया है, इस हमले में आपको बताते चलें कि 14 लोग मारे गए हैं इजराइल के। जी हां, बहुत बड़ा जारी नुकसान बैत-याम में हुआ है इजराइल को, नेतन्याहू को। आपको बताते चलें कि नेतन्याहू ने एक तरह से शुरुआत तो इस जंग की है, लेकिन नेतन्याहू अब परेशान है, क्योंकि अब इस जंग में वो फंस चुके हैं। तल अबीब में आप देखिए किस तरह से ईरान ने हमला किया, बड़ा हमला किया था। पहले ड्रोन से हमला किया और उसके बाद मिसाइल हमला किया। बैत-याम पर कई रॉकेट दागे हैं एक के बाद ईरान ने, और बैत-याम में 14 लोग मारे गए हैं। कई इमारतें बुरी तरह से तबाह हो गई हैं। रहूत जो इजराइल का बहुत इंपॉर्टेंट शहर है, रहूत के अंदर बड़े पैमाने पर माली नुकसान हुआ है। कई लोग यहां पर भी मारे गए हैं, कई लोग जख्मी हुए हैं, सैकड़ों लोग जख्मी हुए हैं ईरान के इस हमले में। यरूशलेम में एक अफरा तफरी मची हुई है, हलचल मच गई है, लोग परेशान हैं। आपको बताते चलें कि इजराइल बड़े बड़े दावे कर रहा था आयरन डोम को लेकर, अपने डिफेंस सिस्टम को लेकर, लेकिन इजराइल का डिफेंस सिस्टम तो तबाह हो गया। इजराइल का
का डिफेंस सिस्टम तो नाकाम हो गया, क्योंकि ईरान जिस तरह से अपने रॉकेट मार रहा है, ईरान जिस तरह से ड्रोन हमले कर रहा है, ईरान जिस तरह से मिसाइल हमले कर रहा है, ऐसे में आयरन डोम जो सबसे मजबूत पूरी दुनिया में डिफेंस सिस्टम माना जाता था, वो एक तरह से तबाह होकर रह गया है। इजराइल के अंदर हलचल आप देखिए, तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि आप इन तस्वीरों को देखिए और समझिए कि इजराइल कितना ज्यादा परेशान है। ईरान इजराइल को भरपूर जवाब दे रहा है। जी हां, पहले नहीं माना जा रहा था, लग रहा था कि जिस तरह से इजराइल ने ईरान पर हमला किया था, ऐसे में मैदान छोड़कर ईरान भाग जाएगा, लेकिन तस्वीर तो बिल्कुल इसके उलट हो गई है। ईरान इजराइल को भरपूर जवाब दे रहा है। लगातार ईरान की तरफ से ड्रोन हमले इजराइल के अलग अलग शहरों पर हो रहे हैं, लगातार रॉकेट दागे जा रहे हैं, और एक दो रॉकेट नहीं, सैकड़ों रॉकेट, सैकड़ों मिसाइल ईरान की तरफ से इजराइल पर छोड़े गए हैं। और ये तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे, जो तबाह हुई हैं इमारतें, उनकी तस्वीरें देखिए। ये सैटेलाइट तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, और सैटेलाइट तस्वीर ये बता रही है कि किस तरह से नुकसान हुआ है इजराइल के अंदर। ये सैटेलाइट तस्वीर भी आप देखिए, लगातार एरो के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं, इजराइल के अंदर इमारतें जल रही हैं। ये तस्वीर भी आप देखिए, रात में जब ईरान ने हमला किया था उसके बाद किस तरह से इजराइल के अंदर इमारतें जल रही थी। ये तस्वीर भी इजराइल की आप देखिए। ये दरअसल इजराइल की नाकामी की निशानी है। इजराइल के अंदर जिस तरह से तस्वीरें गजा से आ रही थी, उसी तरह से अब तस्वीरें इजराइल से आ रही हैं। यह तस्वीर इजराइल की है, बैतयाम की यह तस्वीर है। बहुत बड़ी इमारत थी जिस पर ईरान ने हमला किया है, और ईरान ने इस इमारत को गिरा दिया है। इन तस्वीरों में आप देखिए, इजरायली सिक्योरिटी गार्ड्स, इजरायली जो जंगजू हैं, वो भी आपको देखे जा सकते हैं। ये इजराइल के अंदर की तस्वीर है, जिस तरह से खलबली मची हुई है, जिस तरह से इजराइल परेशान है। ईरान इजराइल को भरपूर जवाब दे रहा है। इजरायली फौज के ईरान पर हमले मुसलसल जारी हैं। इजराइल ईरान के जौहरी, तवानाई और फौजी ठिकानों को निशाना बना रहा है, तो ईरान भी इजराइल के मुख्तलिफ मकामात पर मिसाइल हमले कर रहा है। ईरान भी पीछे नहीं है, ईरान लगातार अटैक कर रहा है। और आपको बताते चले कि कुछ देर पहले की खबर है कि ईरान ने एक बार फिर से ड्रोन हमला किया है, मिसाइल हमला किया है, और अब यह लड़ाई एक तरह से आगे निकल चुकी है। पहले यह कहा जा रहा था कि इजराइल ने हमला किया है, ईरान जवाबी कार्रवाई करेगा और यह लड़ाई खत्म हो जाएगी, लेकिन यह लड़ाई अब खत्म होने वाली नजर नहीं आ रही है। यह लड़ाई शिद्दत इख्तियार करती दिखाई दे रही है। अब तक के हमले और जवाबी हमले इस बात की जानिब इशारा कर रहे हैं कि यह लड़ाई जितनी एकतरफा समझी जा रही थी, उतनी नहीं है। पहले यह माना जा रहा था कि इजराइल हमला करेगा, इजराइल बहुत मजबूत है। जो मिसाल हमने शेर और बकरी की दी थी कि इजराइल तो यहां पर शेर है और हमला करेगा और तबाह बर्बाद कर देगा ईरान का, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ईरान इजरायली हमले का मुंहतोड़ जवाब दे रहा है, और यह तस्वीरें एक तरह से इसकी गवाह हैं। जो तस्वीर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि तबाह हो रहा है। कई शहर इजराइल के बुरी तरह से तबाह हो चुके हैं। लोग डर रहे हैं, लोग गारों के अंदर चले गए, टनल के अंदर चले गए। जो टनल बनाई गई है उसके अंदर लोग चले गए, वहां से लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस बहुत ज्यादा डरी हुई है। लगातार ईरान इजराइल को मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। इजराइल के अलग अलग शहरों पर, चाहे बैतयाम की बात करें, यरूशलेम की बात करें, तल अबीब की बात करें, ये बड़े शहर इजराइल के हैं जो लगातार जिन्हें निशाना ईरान बना रहा है, और ईरान की तरफ से लगातार एक तरह से जवाब दिया जा रहा है, और इजराइल को काफी जानी और माली नुकसान उठाना पड़ रहा है। दरअसल अगर इजराइल यह जंग जीत रहा होता, या इजराइल ईरान का नुकसान कर रहा होता, नुकसान ईरान का भी हुआ है। ये आप देखिए, जब पहला हमला इजराइल ने किया था तो उसमें ईरान को भी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। ईरान के कई फौजी कमांडर मारे गए, कई साइंटिस्ट मारे गए, काफी ज्यादा लोग मारे गए हैं, कई इमारतें एक तरह से तबाह हो गई हैं। यह भी खबर थी कि एक दो एयरबेस जो है ईरान के, वो तबाह हो गए हैं। लेकिन लोगों ने यह नहीं सोचा था, हमने भी यह नहीं सोचा था कि ईरान इस तरह से पलटवार करेगा, ईरान इस तरह से इतना करारा जवाब इजराइल को देगा, यह नहीं सोचा जा रहा था। और इतना ज्यादा नुकसान इजराइल का भी होगा, इजराइल भी एक तरह से घुटनों पर आ जाएगा, इजराइल चारों खाने चित हो जाएगा, यह नहीं सोचा जा रहा था। ईरानी फौज ने
ऑपरेशन वादे सादिक 3 के तहत आपको बताते चलें कि इजरायली दारुल हुकूमत तल अबीब पर मिसाइलों की बारिश कर दी है। और उसके बाद जो हालात हैं वो तस्वीर के जरिए आप समझ सकते हैं। आप लगातार इन तस्वीरों को देख सकते हैं, जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तल अबीब पर मिसाइलों की बारिश ईरान ने की है और इस मिसाइल हमले से बचाव में आयरन डोम एक बार फिर नाकाम साबित हुआ है। जी हां, यह माना जा रहा था कि आयरन डोम एक बहुत जबरदस्त डिफेंस सिस्टम है जो किसी भी मिसाइल को, रॉकेट को और ड्रोन को रोक सकता है, लेकिन आयरन डोम जो इजराइल का है बुरी तरह से नाकाम साबित हुआ है। हमले में खास तौर पर तल अबीब के जुनूब में वाक़ बैतयाम और रहूत जो शहर हैं इनको निशाना बनाया है ईरान ने, जहां मिसाइलों के धमाकों से शदीद तबाही हुई है। और यह तबाही के मंजर भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। इस हमले में कम से कम अब तक जो खबर आई है, जो अपडेट अब तक खबर आई है, 14 लोग मारे गए हैं। तकरीबन 300 लोगों के जख्मी होने की इत्तला आ रही है। जी हां, आप सही सुन रहे हैं, 300 लोग मारे गए हैं। आपको बताते चलें कि ईरान की जो मिसाइल है फतेह 1 के आगे आयरन डोम नाकाम हो गया है। ईरान ने इस हमले में पहली बार अपनी फतेह 1 हाइपरसोनिक मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया है। जी हां, बैलिस्टिक मिसाइल ईरान चला रहा है। ईरानी हुक्काम के मुताबिक ये मिसाइलें निहायत तेज रफ्तार और आला एबिलिटी रखती हैं, जिसकी वजह से ये इजरायली दिफाई निजाम को चकमा देने में कामयाब रही हैं। तल अबीब के मजाफाती इलाकों में मिसाइल हमलों के बाद लगातार तबाही के मंजर नजर आ रहे हैं और वही तबाही के मंजर इजराइल के मंजर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। अलग अलग शहरों की ये अलग अलग तबाही की तस्वीरें हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। बमबारी के बाद इलाके की इमारतें और सड़कें तबाह हो गई हैं। हर जगह टूटे हुए मकान, जलती हुई गाड़ियां, शीशे के टुकड़े बिखरे पड़े हैं। और आपको बताते चलें कि एसोसिएटेड प्रेस रिपोर्टर के मुताबिक कई इमारतें मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी हैं और ड्रोन की मदद से इन जगहों की तलाश लगातार की जा रही है जहां पहुंचना मुमकिन नहीं है। कुछ मकामी लोग अपने बैग और सूटकेस समेटे हुए इलाके से भागते हुए दिखाई दे रहे हैं और यह तस्वीर दरअसल इजराइल की है जहां पर लोग डरे हुए हैं। लोग अब नेतन्याहू पर एक तरह से नाराज हैं, गुस्सा है, क्योंकि नेतन्याहू ने एकतरफा यह कार्रवाई की है, लोगों को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया है और उसके बाद अब लोगों को बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना उठाना पड़ रहा है, बल्कि इजराइल में लोगों की जान पर एक तरह से बनाई है। और इसी दौरान इजरायली फौज ने दावा किया है कि उसने ईरान की वजारत दिफा के मरकजी दफ्तर पर हमला किया है। इसके अलावा इजरायली फौज ने तेहरान के आसपास ईरान के जौहरी प्रोग्राम से जुड़े ठिकानों को भी निशाना बनाने का दावा किया है। इजरायली फौज का कहना है कि जिन ठिकानों पर हमला किया गया है वो ईरानी हुकूमत के जौहरी हथियारों के मंसूबे से वाबस्ता थे। लेकिन जिस तरह से अब तक यह जंग देखी जाए, आज तीसरा दिन इस तनाव का है, इस कशीदगी का है, इस जंग का है, इसमें यह साबित हो गया है कि इजराइल से मुकाबला किया जा सकता है। इजराइल नाकाबिले तस्खीर नहीं है। इजराइल पर हमला किया जा सकता है, इजराइल को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। इजराइल में आपको बता दें कि जो रात गुजरी है वो बड़ी मुश्किल रात थी और आपको बताते चलें कि कई बार लोगों को अपने घरों से निकलकर जो आसपास जो टनल बनी हुई है उनमें एक तरह से जाकर छुपना पड़ा है। आईडीएफ ने बाकायदा खुद कहा, आईडीएफ के मुताबिक रात भर लाखों बुज़दिल जो लोग थे वो एक तरह से टनल के अंदर चले गए। जैसे ही रात भर सायरन बजते रहे, जो बंकर बने हुए हैं जो लोगों की सेफ्टी के लिए, जैसे ही कोई मिसाइल आता था ईरान की तरफ से, लोग बंकर की तरफ भागते थे। लोग इन बंकरों में जाकर रहने पर एक तरह से मजबूर हो जाते थे। खैर, आपको बताते चले कि यह लड़ाई कहां तक जाएगी, क्या कुछ होगा, यह तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इस लड़ाई में आप देखिए कि ईरान ने यह साबित कर दिया है कि वो पूरी तरह से मुकाबले के लिए एक तरह से तैयार है और उसने पहली चोट इजराइल को दे दी है। इजराइल पर बड़ा निशाना एक तरह से यहां पर ईरान ने साधा है और कहीं ना कहीं आपको बताते चले कि यह भी सही है कि ईरान दुश्मन के मुकाबले बहुत कमजोर है, लेकिन इसे मजबूर किया गया तो इसने जवाब दिया और बिसात भर खूब जवाब दिया है।
यह भी दुरुस्त है कि ईरान को तैयारी के जो मौके मिले इनका इस्तेमाल उसने अपनी नजरियाती मिलिशियाओं पर किया, इसलिए ना ही इसकी तैयारी इतनी अच्छी है और ना इसकी खारजा पॉलिसी कभी भी मौसर रही है, बल्कि इस वक्त वो एक तरह से तनहा खड़ा है। पूरे रीजन में अगर आप देखिए तो ईरान तनहा खड़ा है। और यह भी दुरुस्त है कि मुस्लिम दुनिया की दो उभरती ताकतों यानी इराक और ईरान को जंग की आग में धकेला गया और दोनों की तबाही में एक तरह से मुसलमानों ने ही बुनियादी किरदार अदा किया है। आज भी ईरान के जौहरी प्रोग्राम को खतरा बताकर इजराइल ने जो चढ़ाई की है, इजराइल ने इसे एक बड़ा खतरा दुनिया के लिए बताया था और उसके बाद यह बड़ा हमला किया गया है। लेकिन आप देखिए कि ईरान लगातार जवाब दे रहा है और यह जंग कहां तक जाएगी यह तो अभी से नहीं कहा जा सकता है। ताहम जवाबी कार्रवाई से यह वाज़ेह है कि ईरान मुकाबला करेगा और अपने जौहरी प्रोग्राम को जारी रखेगा। ताहम मुकाबला किस हद तक करेगा और जवाब में अमेरिका किस हद तक जाएगा या इजराइल किस हद तक जाएगा, यह एक तरह से वक्त बताएगा। लेकिन इतना जरूर है कि ईरान एक तरह से इस जंग में अभी तक एक तरह से मुकाबला करते नजर आया है और लगातार इजराइल को चारों खाने ईरान ने चित कर दिया है।